हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 26 के सारे फीचर्स, कैसे क्या रहा है मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑल। और ये है मेरे पास मेरा आईफोन 16 जिसमें मैंने डे 2 पे ही इंस्टॉल कर लिया था iOS 26 का अपडेट जब एप्पल ने रिलीज़ किया था। अब ये किन किन डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है, किन किन डिवाइस के लिए अवेलेबल होगा। सो आईफोन 11 से ग्रेटर सीरीज़ इंक्लूडिंग आईफोन SE2 एंड SE3, उन सभी में आपको iOS 26 का अपडेट देखने मिलेगा। iOS 17 एनीवेज केम आउट ऑफ द बॉक्स विद iOS 26, सो आईफोन 11 टू आईफोन 16 आपको ये अपडेट देखने मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली डिवाइस के हिसाब से ये अपडेट वेरी कर सकता है। सो मैं आपको कुछ फीचर्स विद डिटेल्स बताने वाला हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किए मेरे यूसेज पे, और जो जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए सारे फीचर्स हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बट सबसे पहले आज है 18 अक्टूबर। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले अगर बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो जैसे ही आप फ़ोन को होल्ड करते हैं, आप अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन पॉपअप होगा जहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिखेगा। इफ़ यू क्लिक ऑन कस्टमाइज़, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये जो क्लॉक है इसका आपको शेप एंड साइज़ भी चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन है, और आप अपने हिसाब से अपने लाइक एंड प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो अकॉर्डिंगली ये जो क्लॉक है ये अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से साइज़ भी चेंज करता है। सो दिखने में काफ़ी कूल लगता है ये। मैंने जनरली इसको एक मिडिल लेवल पे सेट किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप वॉलपेपर भी चूज़ कर सकते हैं, चूज़ फ़ोटो। एंड अगर कोई ह्यूमन का आप रखते हैं यहाँ पे वॉलपेपर, तो यू विल गेट ए ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग इट टू 3D। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, बट ऐसा कुछ है पूरा लॉक स्क्रीन। अगर लॉक स्क्रीन से हम चलते हैं होम स्क्रीन पे अब, जैसे ही आप होम स्क्रीन ओपन करते हैं तो होम स्क्रीन में अगर आप क्लिक करके रखते हैं यहाँ पे, तो आपको इफ़ यू गो टू एडिट एंड इफ़ यू गो टू कस्टमाइज़, तो यहाँ पे आपको एक दो न्यू ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा क्लियर और एक होगा टिंटेड। क्लियर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो आपका लेआउट है, इट लुक्स लाइक अ क्लियर, मतलब पूरे आइकॉन्स के साथ काफ़ी क्लियरली एक ग्लास वाला फील आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आइकॉन्स में अगर आप क्लिक करते हैं क्लियर पे। और जैसे ही अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको मिलेगा टिंटेड। सो टिंटेड में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ ऑप्शन है अपने हिसाब से सेट करने के। और अगर आप एप्पल का कोई मैगसेफ या उसके एप्पल की एसेसरी यूज़ करते हैं लाइक बैक कवर एंड ऑल, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा ये वाला पे अगर इस ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन जो होगा वो आपके बैक कवर के हिसाब से आपके कलर्स और आइकॉन्स पूरे चेंज कर देगा। तो ये भी देखने में काफ़ी कूल लगता है, जैसे ये ब्लू वाला कलर। बट अगर मैं अपने प्रेफरेंस और मेरे लाइक की बात करूँ तो आई रियली लाइक दिस डार्क ऑप्शन, जो कि मैंने एज इसको डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। इफ़ आई गो टू कस्टमाइज, सो आई लाइक दिस डार्क ऑप्शन। सो ये मुझे काफ़ी कूल लगा। सो अब अगर बात करें iOS 26 के मेन हाईलाइट और फीचर की, तो वो है लिक्विड ग्लास। सो लिक्विड, जैसे ही आप इसको नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट और दिखने में काफ़ी कूल लगता है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप स्लाइड करते हैं, ये जो आप इसको देखेंगे ये पूरा आइकॉन के ऊपर से होते हुए एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट सा आपको लुक देता है, जो कि दिखने में काफ़ी सही लगता है। पहले इसके आइकन्स, अगर मैं आपको बात करूँ, पहले जो इसके आइकन्स थे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे इन बीटास। मैंने बीटा में अपग्रेड नहीं किया था फ़ोन को, आई जस्ट वेटेड फॉर स्टेबल रिलीज़, बट अभी ये काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बीटास। अब अगर बात करते हैं कोई भी आइकॉन को, जैसे आप होल्ड करके रखते हैं, सपोज जैसे मैंने सेटिंग्स को होल्ड किया है, तो इसके ऊपर से अगर आप कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो आपको एक, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी सा आपको एक ऑप्शन, और होवर जब आप करते हैं तो आपको एक काफ़ी सही लुक और उसका फीडबैक वाइब्रेशन भी मुझे फ़ील हो रहा है। सो कुछ ऐसा देखने मिलेगा। आप यहीं से सेटिंग्स में जा सकते हैं, कुछ ऐसा है। अब अगर बात करें यहाँ पे जो आप आइकॉन्स पे, अगर कोई भी आप आइकॉन पे क्लिक करते हो तो आपको एनिमेशन जो है इसके काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पहले से। बहुत सही लगता है ये देखने में, इट फील्स वेरी स्मूथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं पहले से एनिमेशंस। और अब अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऊपर से स्लाइड डाउन करते हैं तो आपको काफ़ी एक बहुत ही बढ़िया सा बाउंस इफेक्ट देखने मिलता है, जैसे इस तरीके से। एंड अगर आप इसको स्लाइड अप करते हैं तो ये नेक्स्ट इसमें जाने के लिए भी आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा बाउंसी एनिमेशन आपको देखने मिलेगा। अगर आप ज़ोर के पुल करते हैं तो अगेन वो एनिमेशन भी आपको फील होगा उसी हिसाब से। आप जैसे स्लाइड पुल करेंगे तो यू विल फील लाइक दिस,
बट अगर आप बहुत ज़ोर की स्लाइड करते हैं तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने मिलेगा। सो अब अगर बात करते हैं हम लोग iOS 26 में जो फ़ोन ऐप है वो भी पूरे तरीके से रीडिज़ाइन हुआ है। तो अगर आप सबसे पहले आप यहाँ पे सेक्शंस में जाते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं कि क्लासिक और एक यूनिफाइड। सो क्लासिक वाला आपको एज़ इट इज़ आपका जो पुराना वर्ज़न था iOS 18 पे वैसा कुछ देखने मिलेगा, बट इफ़ यू क्लिक ऑन दिस यूनिफाइड ऑप्शन तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लेआउट देखने मिलता है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मतलब सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसे देखने मिलेगी, and the same way contacts and here it will be keypad। एंड अगर हम चलते हैं फ़ोन के ही सेटिंग्स ऑप्शन में, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ न्यू ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहला है होल्ड असिस्ट डिटेक्शन। तो आप जैसे पढ़ सकते हो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट व्हेन यू आर प्लेस्ड ऑन होल्ड सो यू कैन स्टेप अवे, फ़ोन विल देन नोटिफाई यू व्हेन इट्स टाइम टू पिकअप। तो अगर किसी ने आपका फ़ोन होल्ड पे रखा है तो आपको ये बता देगा, अगर वो और ऑफ होल्ड करता है तो इट विल लेट यू नो, सो दैट आप लोग उसी बीच में आके आपका फ़ोन वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्क्रीन अननोन कॉलर्स के एक नया सेक्शन देखने मिल रहा है जहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है नेवर, एक है आस्क रीज़न फॉर कॉलिंग और एक है साइलेंस। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल फ़िल्टरिंग का भी एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अननोन कॉलर्स फ़िल्टर हो जाए और वो साइलेंस में रहे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्ड कॉल्स एंड वॉइसमेल फ्रॉम अननोन नंबर्स विल बी साइलेंस एंड मूव टू द अननोन कॉलर्स लिस्ट। सो कुछ ऐसा है पूरा फ़ोन एप्लीकेशन जो iOS 26 में। फ़ोन ऐप में ही और एक फ़ीचर जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था वो था लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन। लाइव ट्रांसलेशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो फ़ोन है बेसिकली उसमें एप्पल एआई का एप्पल एआई सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, 16 एंड 17 सीरीज़ में ही ये ऑप्शन है, बट अगेन इंडियन लैंग्वेजेस का ऑप्शन उसमें है नहीं, तो दैट्स वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फीचर। अब अगर बात करें मैसेजेस एप्लीकेशन की, तो अगर आप मैसेज पे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कुछ ऑप्शन देखने मिलेंगे जैसे स्पैम हो गया एंड मैनेज फ़िल्टरिंग का ऑप्शन। अगर आप इसमें जाते हो तो आपको सेटिंग्स ओपन होगा। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीन अननोन सेंडर्स भी कर सकते हैं, हाइड नोटिफिकेशन एंड मोर मैसेजेस एंड मूव मैसेजेस टू दी अननोन सेंडर लिस्ट। तो अगर आपके कोई भी अननोन जो आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं है उसका मैसेज आता है तो एक सेपरेट सेक्शन में मूव कर देगा। कुछ ऐसा है पूरा मैसेज एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन में भी लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है। एंड आप लोग चाहे तो फ़ोटो, पोस्टर एंड ऑल जो बैकग्राउंड है आप किसी का चैट कर रहे हैं वो सब भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है पूरा मैसेज एप्लीकेशन iOS 26 का। सो अब अगर चलते हैं सेटिंग्स पे, तो अगर जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाते हो तो आपको सबसे पहले ब्रांड न्यू सर्च ऑप्शन देखने मिलता है बॉटम में। अगर आप यहाँ पे चाहे तो सर्च कर सकते हैं जो भी सेटिंग आपको ढूंढना होगा। अब चलते हैं सीधा हम लोग बैटरी सेक्शन में। तो बैटरी सेक्शन में जैसे ही जाते हैं आप लोग को कुछ ऐसा लेआउट है। यहाँ पे आपको नया मोड देखने मिलता है जिसका नाम है पावर मोड। पावर मोड में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडेप्टिव पावर। अगर आप एडेप्टिव पावर में क्लिक करते हैं तो आपका जो आईफोन है वो आपके अपने लर्न करेगा पैटर्न है, उसके हिसाब से बैटरी यूसेज और बैटरी पैटर्न जो भी है आपका उस हिसाब से यूज़ करके कुछ कुछ सिनेरियोज़ में अगर आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ की ज़रूरत है तो वो सेट करेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ मेंशन है, व्हेन योर बैटरी यूसेज इज़ हायर देन यूजुअल फोन कैन एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ बाय मेकिंग परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट सच एज लोअरिंग डिस्प्ले ब्राइटनेस, allowing some activities to take longer or turning on low power mode at 20%। तो कुछ ऐसा एक फीचर और एक ऐसा सेक्शन बैटरी सेटिंग में इंट्रोड्यूस। सो अब चलते हैं एप्पल के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ। उसमें भी कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन और चेंजेस हुए। तो सफारी पे अगर जैसे ही हम चलते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि बॉटम में आपका जो पहले टॉप में या बॉटम का सेक्शन हुआ करता था वहाँ पे आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको देखने मिलेगा, या ये एक जो आप जिस भी वेब ब्राउज़र में है। अगर मैं चलता हूँ कोई भी एक वेबसाइट में एप्पल, तो आपको देखने मिलेगा एक ये, और यहाँ पे भी आपको ग्लास ट्रांसपेरेंसी का जैसे पूरा देखने मिलता है जो कि iOS 26 का अगेन एक टाइप का थीम है। सो जैसे ही आप देखते हैं ये नीचे वाला जो आपका बार है, बॉटम बार है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता है जैसे ही आप टॉप पे पहुँचते हैं। और ये जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं आपको श्रिंक हो जाता है, तो ये आपको इंटरप्ट नहीं करता है। तो कुछ ऐसा है। और अगर इसके हम सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सफारी में, जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको टैब्स का एक सेक्शन देखने मिलेगा जहाँ पे कॉम्पैक्ट, बॉटम और टॉप। अगर ये मैं इसको बॉटम सेट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये एज इट इज़ बॉटम में रहता है, एक पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। और सेम वे अगर मैं इसको टॉप में क्लिक कर देता हूँ तो ये बेसिकली एक टॉप में चले गया है, बट ये श्रिंक होगा जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं। बट मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट फीचर मुझे काफ़ी सही लगा है।
और एक नया फ़ीचर जो मुझे दिखा है, अगर आप कोई भी वेबसाइट पे है, अगर आप उसको एज़ अ सेव करना चाहते हैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पे, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं शेयर में, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन। अब जैसे ही ऐड टू होम स्क्रीन में क्लिक करते हैं तो ओपन एज़ वेब ऐप, और अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपका एक यहाँ पे होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हो तो डेफिनेटली आपका एक वापस से जो सेम पेज जो आपने ऐड किया है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इसको चेंज करने या यहाँ से दूसरे वेब पेज में जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ चीज़ है। बट ये चीज़ आपको, अगर मैं कॉम्पैक्ट में जाता हूँ तो ये सेम चीज़ मुझे कॉम्पैक्ट में इसको अगर मैं क्लोज़ करता हूँ, अगर मैंने कॉम्पैक्ट सेट किया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे नहीं दिखा है। तो वो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, शेयर में क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको इस तरीके से करना होगा। यस, यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट आपको इस तरीके से करना होगा। ये एक नया फीचर। अब अगर बात करें फ़ोटोज़ एप्लीकेशन की, तो फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में भी काफ़ी चेंजेस हुए। सबसे पहले तो यूआई लेवल पे आपको एक चेंज देखने मिलेगा। मैं इस अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन में मैंने फ़ोटोज़ को काफ़ी ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे उतने मेरे पास फ़ोटो है नहीं अभी आपको दिखाने के लिए, बट आपको यहाँ पे न्यू लेआउट देखने मिलता है। बट अगर मैं कोई भी एक फ़ोटो लूँ, फॉर एग्जांपल दिस फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको एक नया साइन देखने मिलेगा, जो कि होगा स्पेशियल फ़ोटो में आप कोई भी फ़ोटो कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये कुछ ऐसा पूरा एक आपको 3D इफ़ेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा बना के दे देता है। और इसको भी आप एज अ वॉलपेपर, और वॉलपेपर में भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है ये फ़ोटो, बट जैसे ही मैं इसको एक स्पेशल स्क्रीन में कन्वर्ट करता हूँ, आपको कुछ ऐसा पूरा एक 3D इफ़ेक्ट आपके इस फ़ोटो को देखने मिलेगा। अब अगर नेक्स्ट ऐप की तरफ या नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चले, तो वो है कैमरा। कैमरा का भी जो यूआई है वो पूरे तरीके से यहाँ पे रीडिज़ाइन हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो और ये वीडियो सेक्शन देखने मिलता है। यहाँ पे अगर आप स्लाइड करेंगे तो ये काफ़ी शॉर्ट और नैरो हो चुका है। आप इस हिसाब से आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आप मूव कर सकते हैं, सिनेमैटिक, वीडियो एंड फ़ोटो। जैसे आप वीडियो सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये डॉट्स मिलेगा सेक्शन, और अगर अगर आप नीचे से स्लाइड अप करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने मिलते हैं, एक्सपोजर, एक्शन, फ्लैश एंड ऑल। सेम वे फोटो में भी आपको यहाँ पे सब नीचे से अगर आप स्लाइड अप करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस लाइक फ्लैश, लाइव, टाइमर, ये सब देखने मिलता है। और अगर वीडियो सेक्शन में चलते हैं और अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो कुछ ऐसा है पूरा कैमरे का न्यू डिज़ाइन और न्यू यूआई। iOS 26 में एक गेम्स करके भी एप्लीकेशन आया है। यहाँ पे आप जो भी गेम्स आप खेल रहे हैं, यहाँ पे आपको सारा गेम्स दिखेंगे जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है ऐप स्टोर से। एंड यहाँ पे आर्केड का ऑप्शन देखने मिलेगा आपको, और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सारे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड भी रह सकते हैं। एंड यू कैन चैलेंज योर फ्रेंड्स का भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगेन इफ़ यू क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऐड योर फ्रेंड्स ईयर, एंड उस हिसाब से आपको फिर लाइब्रेरी में सारे ऑप्शंस जो भी है आपको पूरे गेम्स आप देख सकते हैं, जिसकी मैंने कुछ कुछ गेम्स इसमें खेले थे, और आपको यहाँ पे पूरा सेक्शन एक आपको देखने मिलेगा। अब अगर चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, तो एक नया एप्लीकेशन आया है iOS 26 में जिसका नाम है प्रीव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है या न्यू डॉक्यूमेंट आपको करना है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे स्कैन भी डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। और एक नया फीचर जो मुझे यहाँ पे देखने मिला है, अगर मैं कोई भी फ़ोटोज़ को यहाँ पे, अगर मैं जाता हूँ कोई भी मेरे फ़ोटो पे, और अगर मैं सपोज़ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अगर इसे मैं ओपन करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर प्रीव्यू एप्लीकेशन में ओपन किया, अगर मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक नया ऑप्शन देखने मिलता है, रिमूव बैकग्राउंड। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे फ़ोटो का पीछे का जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये प्रीव्यू एप्लीकेशन में। अब अगर बात करें कुछ एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स की, तो iOS 26 के साथ हमें काइंड ऑफ एक सर्कल टू सर्च फीचर का भी ऑप्शन मिलता है। बट एंड्रॉयड में ये काफ़ी ईजी है। आप चाहे तो जस्ट आपके यहाँ पे अगर आप टैप करके रखते हैं आपको देखने मिल जाता है, एंड यू कैन सर्कल इट। बट iOS में यहाँ पे तो सबसे पहले आपको उसका, सपोज अगर मेरा ये है, अगर मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पर आपको हाईलाइट टू सर्च का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, कोई भी चीज़ इस तरीके से सर्कल करते हैं, तो आपको ये एक स्वाइप अप टू सी रिजल्ट्स ऐसा कुछ एक सेक्शन देखने मिलता है। बट आपको सबसे पहले उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके देखना पड़ेगा। आप ये गूगल में सर्च करके कुछ ऐसा यहाँ पे आपको दे देता है। ये सभी एप्लीकेशन में वर्क करता है, इंक्लूडिंग ऑल अदर एप्लीकेशन। ओनली थिंग विच यू नीड इज़ टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन सर्कल इट।
सो और अब अगर बात करें इमेज प्लेग्राउंड में भी, तो यहाँ पे एप्पल का ऐसा कहना है कि ये भी काफ़ी और एडवांस हुआ है, तो मैंने उतना इमेज प्लेग्राउंड यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन देखने मिलता है। अगर आप कोई इमेज जनरेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे सजेशंस में भी काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। तो ये पहले से और एडवांस हुआ है, ऐसा एप्पल का कहना है, एंड सिंस इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद चैट जीपीटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द iOS 26 फीचर्स। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दोज। कुछ ऐसा था पूरा iOS 26 का अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।